अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 टुडे आवर डेट इज़ 14th of April और आई एम योर टीचर फातिमा। सो एज़ यू नो कि कल हमने जो है आपका आपकी नज़म नंबर 4 जो है उसका आगाज़ किया था पेवस्तर शजर से उम्मीदें बहार रख, जिसके शायर थे इल्लामा इकबाल। और इल्लामा इकबाल ने हमें इस नज़म में क्या दर्ज दिया था, मिलत इस्लामिया को दर्ज देते हैं कि वो अपनी कौम के साथ जो है वो जुड़ी रहे ताकि उस पर जो ज़वाल आया हुआ है वो ख़त्म हो सके। जो अपनी कौम से कट गया उस पर ख़ज़ा का मौसम जो है वो मुसल्लत कर दिया जाता है। तो आज कल हमने इसके शेर नंबर 1 से लेकर शेर नंबर 4 तक पढ़े थे। आज हमने शेर नंबर 5 पढ़ना है। शेर नंबर 5 है कि शाखे बुरीदा से सबक अंदाज हो के तू, शाखे बुरीदा यानी कि कटी हुई शाख, सबक अंदोज यानी कि सबक हासिल करना, ना आशना है कायदा रोज़गार से, ना आशना यानी कि ना वाकिफ़, कायदा रोज़गार रोज़गार के यहाँ कायदा रोज़गार यानी कि ज़माने के असूल। अब यहाँ पे शायर जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि इकबाल कहते हैं कि इत्तेहाद व इत्तेफाक का दर्ज देते हैं और कहते हैं कि ज़माना जो है उसका असूल है कि जिसने भी इत्तेफाक का दामन छोड़ा वो रुसवा हुआ। मज़ीद इसमें इकबाल जो है वो उम्मत मुसलमान को कहते हैं कि उम्मत मुसलमान ने जो है अपने असूल ज़िंदगी को भुला दिया है, उन्हें जो है इस कटे हुई शाख से सबक अंदोज़ होने की ज़रूरत है। इकबाल यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि तारीख़ गवाह है कि मुसलमानों ने जब भी इत्तेहाद का साथ देते हुए बातिल कुव्वतों का मुकाबला किया हमेशा उन्हें कामयाबी मिली है, लेकिन जो ही मुसलमानों ने बाहमी निफाक जो है उसका शिकार हुए तो उन्हें ज़वाल और पस्ती जो है उसका मुकद्दर ज़वाल और पस्ती जो है उनका मुकद्दर बन गई। यहाँ पे इकबाल जो है वो कहते हैं कि नूरे खुदा है कुफर की हरकत, आपके पास है शेर कि नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदा जन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। यहाँ पे मुसलमानों को कहते हैं इकबाल फिर से एक दफ़ा कि मुसलमान अगर इत्तेहाद से रहेंगे तो कोई ताकत भी जो है इनको ज़िक्र नहीं पहुँचा सकती, यानी कि नुकसान नहीं पहुँचा सकती है। वो दुनिया में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा से हासिल कर सकते हैं। बस इकबाल जो है अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों में तहरीक और ताज़ा बलबला जो है वो पैदा करते हैं। ठीक हो गया, ये शेर नंबर 5 था। अब शेर नंबर 6 पर आते हैं। शेर नंबर 6 है कि मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख, मिल्लत कौम राब्ता ताल्लुक इस्तवार कायम, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, पेवस्ता यानी कि जुड़ा रहे, शजर दरख्त और उम्मीदें बहार, बहार की उम्मीद। इसमें फिर से मुसलमानों को मुखातिब करते हुए इकबाल कहते हैं कि ए मुसलमानों शजर इस्लाम के साथ जो है वो जुड़े रहो और बहार की उम्मीद कायम रखो, ना उम्मीदी और मायूसी जो है उसको अपने करीब भी ना आने दो। उसके अलावा यहाँ पे कहते हैं कि बहार का जो आगाज़ है वो होगा, यानी कि बहार की उम्मीद रख, जिसके बाद जो है ख़ज़ा कभी भी नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अपनी मिल्लत के साथ जुड़े रहना होगा। इसके बाद हमारा हर ख्वाब जो है वो हकीकत बनेगा और हमारी जो हर ख्वाहिश है वो कभी भी अधूरी नहीं होगी। इसके साथ साथ इकबाल कहते हैं कि बुताने रंगो खो को तोड़ कर मिल्लत में गुम हो जा, ना ईरानी रहे बाकी, ना अफ़गानी ना तुरानी। ठीक है, यानी कि इकबाल क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों को बेसिकली मुसलमानों जो नौजवान हैं हमारे उनको कहते हैं कि हर फ़र्द को अपनी मिल्लत के साथ ताल्लुक़ जो है अस्तवार रखने चाहिए। और इससे क्या होगा कि जब तक मुसलमान एक मिल्लत में नहीं होंगे तब तक वो पूरी दुनिया पे हुकूमत नहीं कर सकते। इन्हें बाहमी जो इख्तलाफात हैं उनको भुला कर एक होने की ज़रूरत है। जैसे ही वो एक हो गए, उनमें इत्तेहाद आ गया या वो मिल्लत इस्लामी का जुड़ गए तो वो जो है पूरी दुनिया के हाकिम बन सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की नज़म। ठीक है, शेर नंबर 5 और शेर नंबर 6 पढ़ा। अब हम आपकी एक्सरसाइज पर आते हैं। आप अपने एक्सरसाइज वाला पेज नंबर 121 निकालिए ताकि मैं आपको एक्सरसाइज करूँ। आपके सबसे पहले हैं सवालात। सवालों को स्टूडेंट्स अच्छे से गौर से सुन लीजिएगा जो मैं बोलूँगी। सबसे पहले है सवाल नंबर 1 आपका, इकबाल ने डाली और शजर से क्या मुराद लिया है। डाली से मुराद फ़र्द और शजर से मुराद कौम यानी कि मिल्लत इस्लामिया लिया है। अहद ख़ज़ा किसके वास्ते लाजवाल है। अहद ख़ज़ा उस शाख के वास्ते लाजवाल है जो दरख्त से अलग हो जाए। ठीक हो गया। किसके गुलिस्तान में ख़ज़ा का दौर है। मुसलमान कौम के गुलिस्तान में ख़ज़ा का दौर है, यानी कि वो मुसलमान जो कभी अरूज पे थे अब ज़वाल का शिकार हैं। सवाल नंबर 4 है आपका कि जेब गुल किस चीज़ से खाली है। फूल की जेब ज़रे कामिल अयार से खाली है, यानी मुसलमान इस्लामी तालीमात को भुला चुके हैं। खलवत और आग में कौन नगमा ज़न थे। खलवत और आग में
तयूर नगमाजन थे। ठीक हो गया, आपका हर सवाल का जवाब जो है वो आपके पिछले अशार के मिसरों में मौजूद है। उसके अलावा है हमें किस चीज़ से सबक अंदोज़ होना चाहिए, हमें कटी हुई शाख से सबक अंदोज़ होना चाहिए। दस्तूर ज़माना यानी असूल फितरत है कि एक शजर से कट जाने वाली शाख कभी दोबारा हरी नहीं हो सकती। ठीक हो गया। उम्मीद बहार के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, उम्मीद बहार के लिए ज़रूरी है कि टहनी शजर से जुड़ी रहे। मुराद ये कि उम्मत मुसलमा आपस में मुत्तहिद रहें तो कामयाब होंगे। ठीक हो गया। अब उसके बाद है कि इस नज़म के कवाफ़ी की निशानदेही कहें। कवाफ़ी क्या होते हैं, हम वज़न अल्फाज। ठीक है, तो अगर आप पेज पे हैं तो यहाँ पे आपको कवाफ़ी बड़े आराम से नज़र आएंगे। बहार, बार, अयार, दार, रोज़गार। ठीक हो गया, ये आपके हैं कवाफ़ी। उसके बाद आपके पास है सवाल के मदरजा ज़ेर शेर की नसर बनाएं। नसर यानी कि यहाँ पे आपके पास शेर है, इसकी नसर बनाने के कह रहे हैं। जैसे जो नगमा जन थे खलबत उराक में तयूर रुखसत हुए तेरे शजरे साया दार से। खलबत उराक में जो तयूर नगमा जन थे वो तेरे शजरे सायादार से रुखसत हुए। ये इसकी क्या हो जाएगी, नसर, कि जो तयूर खलबत उराक में नगमा जन थे वो तेरे शजरे सायादार से रुखसत हुए। आगे कॉलम है, डाली को आप मैच करेंगे शजर से, फसल ख़ज़ा को आप मैच करेंगे सहाबे बहार से, वास्ता को आप मैच करेंगे ताल्लुक़ से, नगमा जन को आप मैच करेंगे तयूर से, जेब गुल को मैच करेंगे ज़रे कामिल अयार से, शाख बुरीदा को मैच करेंगे आप सबक अंदोज से, और ना आशना को मैच करेंगे आप आशना से। ठीक हो गया। उसके बाद आपके अल्फाज मायनी है, पीछे आपको सारे मायनी जो है वो हम करवा के आए हैं। उसके बाद यहाँ पे अगले पेज पे चलते हैं। वाहिद की जमा और जमा की वाहिद है। शजर क्या आ जाएगा, शजर अशजार। ठीक हो गया, शजर अशजार। उराक जो है वो जमा है तो इसका वाहिद होगा वर्क। उसके बाद है तयूर, वाहिद इसका हमने लिखना है तायर। आगे है नगमा, नगमा का क्या आ जाएगा, नगमात। सबक, असबाक। मिल्लत, मलल। ठीक है, राब्ता, रवाबित। फर्द, अफराद। अकवाम, कौम। ठीक हो गया। आगे है दर्जल अल्फाज के मुतजाद लिखें। मुतजाद यानी कि खज़ा, बहार। ठीक है, गुल, खार। उसके बाद है लाजवाल, लाजवाल का क्या होगा, जवाल। इत्तफाक, इख्तलाफ या नफाक, इत्तफाक या नफाक या इख्तलाफ। उम्मीद, नाउमीदी। ठीक हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स आगे है मदरजे से अल्फाज पे इराब लगाकर इनका तलफ़ुज़ वाज़ेह करें। यहाँ आपको इराब जो है वो लगे हुए नज़र आ रहे होंगे, आपने इन इराब्स को जो है अच्छे से अपनी बुक पर लगा लेना है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। सबसे पहले है मिल्लत के साथ राब्ता अस्तवार रख, डाली गई जो फसल ख़ज़ा में शजर से टूट है लाजवाल एहते ख़ज़ा इसके वास्ते, जो नगमा जन थे खलवत उराक में तयूर मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये थी आज की आपकी नज़म। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपने अपना सारा काम जो है वो नोट डाउन करना है और उसको अच्छे से जो है वो याद भी करना है। ठीक हो गया। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।